Hi learners, I'm Sumona Banerjee and today we are going to learn class 10th and chapter is A Tiger in the Zoo and author is Leslie Norris. इसमें स्टूडेंट ये जो ऑथर हैं ये बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग जो एनिमल्स को कैद करके रखते हैं तो इससे क्या होता है कि उनकी जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं उनसे छीन जाती है। जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को, सबको आज़ादी से रहने का हक दिया है, लेकिन हम ह्यूमन्स बीइंग इन्हें पिंजरे में कैद करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि ये जो एनिमल्स है ये एक स्वतंत्र जंगल में रहते हैं और ख़ासकर शेर को तो जंगल का राजा माना जाता है, और अगर उसको हम लोग कैद करके केज में रखते हैं तो उसका क्या हालत होता होगा। तो ऑथर ने यही इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। तो this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. तो ऑथर ने इसमें कंट्रास्ट क्या किया है कि पहले वो बताते हैं कि एक टाइगर अपने आप को ज़ू में कैसा फील करता है और फिर वही टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तब वो कैसे फील करता है। तो ये दोनों जो कंट्रास्ट हैं इसी को बहुत खूबसूरती से ये जो ऑथर है ये अपने पोएम में दिए हैं, और हम लोग इस चीज़ को आज अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ऑथर इसमें और क्या बोलना चाहते हैं। कि एक टाइगर जो बिल्कुल आज़ादी से, और जिससे हम सब कोई डरते हैं, इवन कि जो जंगल के एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स, वो भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन एक टाइम ये आता है कि वही टाइगर को जब हम लोग कैद करके रखते हैं केज में, जू में, तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्टीज़ फॉर टाइगर एंड अदर एनिमल्स। तो वो सोच सकते हैं उस समय उसका कंडीशन क्या होगा, वो किस तरह से मतलब फेस कर रहा होगा, वो तो बोल भी नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स लर्न अ टाइगर इन द ज़ू। दिस पोएम contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. तो ऑथर ने इसमें बहुत ही खूबसूरती से दोनों जगहों का डिफ्रेंशिएट किया है। एक वो जंगल जहाँ शेर आज़ादी से घूमता है और उसी से सब कोई डरता है, और एक जगह जब वो बिल्कुल पूरी तरह से कैद होता है और वो अपनी मन की नहीं कर पाता, वो डिपेंड होता है किसी और पे और सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बन के रह जाता है। तो ये दोनों जगहों का डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑथर और एक बहुत अच्छा मैसेज हम लोग को देते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं कि इसमें ऑथर ने क्या लिखा है। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quite in his quiet rage. तो ऑथर ये बताते हैं कि जब उसे कैद करके पिंजरा में मतलब भर दिया जाता है, ज़ू में उसे रखा जाता है केज में, तो वो क्या सोचता है, उसका क्या मनोदशा होता है। ही इज़ सो एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो शांत होता है, वो बिल्कुल शांत होता है और वो मतलब उसके मन में बहुत ज़्यादा हलचल चल रहा होता है। और जहाँ पर उसे रखा जाता है केज में,
वो बहुत ज़्यादा छोटा जगह होता है, बस कुछ स्टेप्स ही वहाँ पर वो चलता है। तो बहुत दिक्कत, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील होता होगा, बिल्कुल ही होता होगा, क्योंकि जहाँ वो जंगल में बिल्कुल जंगल का राजा, और जब वो जू में रहता है तो बिल्कुल ही उसका लाइफ चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा में कि इसमें पोएट क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया कि जो टाइगर है वो केज में किस तरह फील करते हैं। अब वो बताते हैं कि जब वो जंगल में रहते हैं, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, तब वो कैसा फील करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पम डियर पास। वो जब जंगल में बिल्कुल आज़ाद होता है, तब वो क्या करता है कि लर्किन, लर्किन यानी क्या होता है, छुपा होना। वो छुप के अपने शिकार का इंतज़ार करता है। और जैसे ही जो डियर होते हैं, जो हिरन होते हैं, वो बिल्कुल जो मतलब जो बड़े बड़े घास होते हैं, और वहाँ पर जो मतलब होल में जो पानी होती है, तो वहाँ पर जैसे ही जो डियर पास होता है या जो डियर का झुंड पास होता है, तो बस ये किसी भी तरह से उन पर झपटा मारते हैं, मतलब मारता है और अपना शिकार करता है। तो इस तरह की लाइफ होती है उसकी जब वो मतलब जंगल में होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है। तो अब फिर देख लेते हैं कि थर्ड स्टैंजा में ऑथर क्या बोल रहे हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज baring his white fangs, his claws terrorizing the village। तो अब जो थर्ड स्टैंजर में है, जो थर्ड स्टैंजर है, उसमें ऑथर बोलते हैं कि वो जब जंगल में होता है, तब जंगल के पास जो विलेजेस होते हैं, वहाँ पर वो आराम से घूमता है जंगल के चारों ओर, और बिल्कुल जंगल के किनारे में आके, जंगल के एज में आके, किनारे में आके एकदम ज़ोर से दहाड़ता है, बिल्कुल एकदम बहुत पूरा। ये जो वाइट फेंस है, ये जो वाइट फेंस है, ये क्या है, उसके लंबे दांत हैं, और ये जो क्लेव्स हैं, ये जो दोनों तरफ से जबड़ा, ये जो बिल्कुल एकदम फाड़ा हुआ है बिल्कुल मुंह को, तो ये दोनों तरफ से मुंह को फाड़ के, और बिल्कुल उसके जो नोखीले दांत है वो बाहर आ जाता है, जिससे कि वहाँ के गांव के जो लोग हैं वो डरे हुए रहते हैं। मतलब ये है कि वो जब आज़ाद रहता है तब वो सबको डरा के रखता है, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है जंगल के किनारे में आकर। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि वो उसका जो बिहेवियर होता है वो किस तरह होता है। और फिर अब देख लेते हैं कि फोर्थ स्टैंजा में क्या बोलते हैं ऑथर। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि यहाँ जू में जब उसे लाया जाता है या फिर वो रहता है, तो वो क्या है कि जो कंक्रीट यानी सीमेंट से बना हुआ जो सेल, सीमेंट से मतलब बना हुआ जो सेल होता है, और उसके सामने में थोड़ा सा गैलरी टाइप का खुला होता है जो ग्रिल होता है, तो उसी से विजिटर्स उसको देखते हैं। तो जो सीमेंट के घर में जब वो कैद हो जाता है, तब वो क्या है कि उसका मतलब वहाँ पर बिल्कुल मतलब अपना जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। खाली वहाँ जो भी वहाँ का लेंथ भी उतना ज़्यादा नहीं होता पिंजरा का, तो वहाँ जो भी बाहर के विजिटर्स आते हैं, तो एक तो गुस्से में भी होता है, तो उन्हें वो क्या करता है, इग्नोर करता है। मतलब उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब उसको कैद कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं हम ये जो ऑथर हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो अब जो दिन भर का जो चलता है मतलब कार्यक्रम जू का, जहाँ वो कैद होता है,
तो उसके साथ वही चीज़ें होती हैं, जो खाना लेके आता है, खाना देने वाला खाना दे के जाता है, और वो एक ही जगह पे बैठा रहेगा, या फिर वो चुपचाप शांत रहेगा, और जो विजिटर्स आते हैं उसको देख के जाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। तो एक ही जैसा उसका डेली का जो शेड्यूल है वो एक ही जैसा चलता है, ना वो कहीं जा सकता है, ना वो अपना शिकार अपने आप कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उसका जो मतलब लाइफ है, वो जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है उस समय का, और जब वो ज़ू में होता है उस समय का, दोनों बिल्कुल अगेंस्ट होता है। तो अब क्या होता है कि रात में उसके साथ दो चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। एक होता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो जो पुलिस की गाड़ी जो पेट्रोलिंग करती है रात में, उसके वॉइस को, वो जो गाड़ी का वॉइस है, गाड़ी का आवाज़ है, वो सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, तो वो अपने आँखों से ऊपर मिलियन तारों को देखता है। तो ये दोनों चीज़ जो होती हैं उसके साथ मतलब रात के समय में होती है। तो ये जो मतलब पोएम है वो बहुत ज़्यादा अलग टाइप से है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम सभी को ये मैसेज देती है कि ये प्राकृतिक सभी के लिए, जितने भी हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग है, नेचर है, जो भी है, सबको स्वतंत्र रहने का हक है। लेकिन हम लोग किसी भी तरह से इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। हम लोग आंधाधुन रोज़ के रोज़ पेड़ भी काटते हैं, जिससे क्या होता है कि जंगल पूरी तरह से विनाश हो रहा है जंगल का। और ये जो नेचुरल जो भी एनिमल्स हैं उनको भी हम लोग कैद करके अपने एंटरटेनमेंट के लिए पार्क में रख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नेचर है उसके विरुद्ध जाते हैं। तो इसी चीज़ को जो ऑथर हैं इस पोएम में बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से पेश किए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी स्टूडेंट्स तो ज़रूर लाइक करें। बाय।